नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। पूरा पश्चिम लेकर हाजिर हैं हम आपके सामने और बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ हम करने जा रहे हैं, जिसे सबसे पहले एबीपी गंगा ने ही आप तक पहुंचाया था। 69,000 शिक्षक भर्ती पर एक बार फिर से ग्रहण लग गया है। इस बार आंसर शीट के विवाद को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने भर्ती पर रोक लगा दी है। दरअसल ये मामला 4 प्रश्नों के सवालों को लेकर है। जब रिजल्ट आया तब हजारों अभ्यर्थी हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे। आपको ये बताना भी जरूरी है कि बेसिक शिक्षा मंत्री को भी इस खबर की जानकारी एबीपी गंगा के जरिए ही मिली, लेकिन अब एक बार फिर निराशा हाथ लगी है, यानी कि खुशी तो कम, ज्यादा है गम, जिसकी वजह से हजारों परिवारों को एक बार फिर से मायूसी हाथ लगी। योगी सरकार की दूसरी बड़ी भर्ती एक बार फिर कानूनी दांवपेच में फंस गई। आपने खबर देखी कि 69,000 शिक्षक भर्ती पर रोक लग गई है। अब रोक के बाद 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर बेसिक शिक्षा मंत्री से संवाद की है, जिसमें बड़ी खबर यह थी कि एबीपी गंगा के जरिए ही बेसिक शिक्षा मंत्री को भी हाईकोर्ट की रोक की खबर मिली और फिर प्रदेश के सभी 75 जिलों में काउंसलिंग कराने पहुंचे अभ्यर्थियों में मायूसी छा गई। प्रयागराज से लेकर वाराणसी, कानपुर से लेकर इटावा तक छात्र मायूस दिखाई दिए। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के 69,000 शिक्षक भर्तियों पर रोक लगाने के बाद यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवा देते हैं। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया है। लगभग 4,31,000 लोगों ने आवेदन किया था। 4,09,000 लोगों ने परीक्षा दी थी। उनमें से 1,46,060 अभ्यर्थी क्वालिफाई किए थे, जिसमें से 69,000 लोगों की भर्ती के लिए आज से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके नियुक्ति पत्र दिया जाना था। अब उसमें कुछ अभ्यर्थियों को कुछ प्रश्नों के उत्तरों को लेकर के आपत्ति थी, उन मुद्दों को लेकर के। और आप जानते हैं हमारे देश की एक व्यवस्था है कि कोई भी अगर किसी प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है तो न्यायालय की शरण में जा सकता है। इसलिए कुछ अभ्यर्थी न्यायालय में गए थे। और अब सीधे रुख करते हैं, हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा लाइव हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। शैलेश, अब फिलहाल स्टे लग गया है तमाम भर्तियों पर, लेकिन यूपी सरकार कह रही है दोबारा अपील में जाएगी। कुल मिलाकर प्रोसेस अभी लंबा होगा, अभ्यर्थियों का इंतजार भी लंबा होगा। बिल्कुल निश्चित रूप से आस्था, अगर सरकार की तरफ से दोबारा अपील की जाती है, वो डबल बेंच पे अपील में जाते हैं, तब भी एक प्रक्रिया होगी, कानूनी लड़ाई होगी फिर से। और दूसरी तरफ अगर ये लोग जो सिंगल बेंच का आदेश है, जो इंटरिम रिलीफ दी गई है, उसमें जैसा कहा गया है कि एक एक्सपर्ट कमेटी, और वो भी एक्सपर्ट कमेटी यहाँ की नहीं होगी, क्योंकि जो याची थे उन्होंने कहा था कि हम प्रदेश सरकार के एक्सपर्ट नहीं चाहते इस मामले में। इसी वजह से जो यूजीसी के एक्सपर्ट है उनको इस पैनल में शामिल करने के लिए कोर्ट ने कहा है। वहां पे चीजें जाती है तो भी उसके लिए एक तय समय चाहिए होगा, उन तक ये पूरी रिपोर्ट भेजी जाएगी, उन प्रश्नों को भेजा जाएगा, फिर वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी और कोर्ट में जो अगली तारीख है वो जुलाई की लगी हुई है। तो ये तो, और कोर्ट का आदेश आएगा फिर देखिए। उसके बाद अगर मान लीजिए उन प्रश्नों को लेकर कोर्ट जो है ये कह देती है कि हाँ इसमें परिवर्तन होना, अगर एक प्रश्न में भी परिवर्तन होता है तो नए सिरे से आंसर की जारी होगी, रिजल्ट जारी होगा। तो ये कह सकते हैं कि पूरी प्रक्रिया एक तरह से जो आंसर की जारी होने और उसके बाद की है वो नए सिरे से करनी पड़ेगी। तो जाहिर है कि अब फिर से इन अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ेगा, एक लंबा इंतजार कह सकते हैं करना पड़ेगा। बहरहाल देखना होगा कि अब सरकार किस तरह से अपनी पैरवी करती है, किस तरह से अपना पक्ष आगे रखती है और आगे बिल्कुल, क्योंकि विपक्ष लगातार यही आरोप लगा रहा है शैलेश कि सरकार ठीक से पक्ष नहीं रख रही है और उसी कारण अभ्यर्थियों की जो नौकरियां हैं वो उनसे दूर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरफ जहां बाहर